आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम बोलें एक्स रेज टू द पावर एन, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेस, ये वाला पार्ट हो जाता है पावर। अब अगर हम बात करें इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे या इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्स रेज टू द पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और ये कैरी ऑन रहेगा एन टाइम्स तक। अभी आपको समझ में कम आया होगा, वैल्यू लेके समझते हैं। जैसे टू रेज टू द पावर थ्री लिखा है, दैट मीन्स इसको हम टू इंटू टू लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी बेस के ऊपर जितनी पावर लगी है, यहाँ पर जो पावर लगी है वो है थ्री। तो किसी भी बेस के ऊपर आपको जितनी पावर दिख जाए, उस बेस को उसी अपने इटसेल्फ यानी खुद के साथ उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा सिक्स रेज टू द पावर फाइव, ठीक है, सिक्स रेज टू द पावर फाइव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सिक्स जो है सिक्स फाइव टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सिक्स रेज टू द पावर फाइव का मतलब होता है सिक्स इंटू सिक्स फाइव टाइम्स तक। अगर हमने बोला कि फोर रेज टू द पावर थ्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फोर इंटू फोर, दैट मीन्स फोर को खुद के साथ थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है बेसिक आइडिया कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है और हम कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके रूल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें आपको बेसिक पाँच छः प्रॉपर्टीज़ हैं और उसी से पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर आपका सॉल्व होगा। पहली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर x किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो उस पूरे नंबर की वैल्यू वन हो जाएगी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि अगर x की पावर ज़ीरो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ज़ीरो को वन माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वन माइनस वन भी लिख सकते हैं, टू माइनस टू भी लिख सकते हैं। तो छोटी वैल्यू लेकर मैंने समझाया है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x वन इंटू माइनस वन और इसको लिख सकते हैं x इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक है, और x से x कट जाएगा, आ जाएगा वन। तो अभी यहाँ पर जो भी हुआ है उसको समझने के लिए आपको पहले आगे प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं और फिर वापस इस पे आएंगे ताकि आपको हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ऐसा कुछ लिखा हो, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दोनों के बेस तो बराबर हैं बट पावर में यहाँ पर डिफरेंस हमको दिख रहा है। तो जब बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं और पावर जैसी भी हो बट बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में, तो उस कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सा। सेकंड इसका जस्ट अपोजिट, यानी x रेज टू द पावर m, जस्ट कलर में चेंज करता हूँ। यहाँ पर अगर लिखा हो x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर n, तो जब डिवाइड में पार्ट होता है उस कंडीशन में क्या होता है? x की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी कि जो ऊपर लिखा है उसमें से नीचे वाले पावर को माइनस कर देते हैं सेम बेस पर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है
जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर x की पावर, जस्ट कलर में चेंज करता हूँ इसको, x की पावर m इंटू वाई की पावर m। अब कुछ चेंज आ गया। अब क्या चेंज आया? अब हमने देखा यहाँ पर x है बट यहाँ पर y है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दोनों की पावर सेम है। यानी कि जब पावर सेम होती है, बेस अलग अलग हो, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उनको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा के सेम पावर के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर m। अब यहाँ पर क्या चेंज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है, डिवाइड है, और पावर क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर। उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं x इन डिवाइडेड बाई y की होल पावर, होल पावर यहाँ पर था m। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अब हम लोग इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, एक दो प्रॉपर्टी और हैं, वो समझ लेते हैं, दो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, तो पिछली प्रॉपर्टी में फिफ्थ तक था। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x की पावर -n लिखा है तो हम इसको 1/x की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर रेशनल नंबर हो, जैसे a/b की पावर -n लिखा हो, तो हम इसको b/a की पावर n लिख सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर सिंपली इंटरचेंज हो गया। दैट मीन्स a b की जगह पर आ गया, b a की जगह पर आ गया, और ये नेगेटिव यहाँ पर जो है आते आते गायब हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि प्रॉपर्टी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जब हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, एक तरीका ये था। अगर कंडीशंस ऐसी हो 1/a की पावर -n, तो इसको लिख सकते हैं a/1 की पावर n। ठीक है, हर जगह रेसिप्रोकल होगा। तो अगली और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिखा हो a की पावर m की होल पावर n, यानी पावर के ऊपर जब पावर लगा होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ डायरेक्ट बताया है, अब इन प्रॉपर्टी को यूज़ भी करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कहा था कि x की पावर 0 है, हमने 0 को क्या लिखा, 0 को हमने ये लिख दिया 1 - 1। अभी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ये सिमिलैरिटी मैच कर रही है। यानी कि इस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा कि m - n है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर m डिवाइडेड बाई y की पावर n, x की पावर n। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया कि x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर -1। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है जिस प्रॉपर्टी से, मैं उससे ही बताता हूँ इसको। सो तो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि यहाँ पर डिवाइड का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड के साइन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/, में लिख देंगे एंड देन ये से ये काट देंगे और वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि किसी भी नंबर की वैल्यू 1 होगी जब उसकी पावर 0 होगी। ठीक है, चाहे वो 1000 लिखा हो, 1000 की पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। 2 लाख नंबर मैं डिजिट के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, की पावर 0 तो वैल्यू 1, y की पावर 0 तो वैल्यू 1,
दैट मीन्स हमें वैल्यू चाहे पता हो, चाहे बेस की वैल्यू पता हो चाहे ना पता हो, बट वहाँ पर पावर अगर ज़ीरो है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार और अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक, तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब इनके एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।